हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। दोस्तों, जस्ट लर्न एक बार फिर से आपके लिए लेके आ गया है करंट अफेयर 18 जनवरी का। दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना करंट अफेयर। दोस्तों, 100वां प्रश्न इस महीने का आपके लिए कि दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान किस देश द्वारा चलाया जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, चीन, भारत और रूस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत जो कोविड-19 के खिलाफ में 16 तारीख से उसने टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है, वह दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान है। भारत में अभी प्रथम चरण का टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। कब से? 16 जनवरी से। 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान प्रारंभ हो गया है। इस प्रथम चरण में लगभग 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, जिसमें डॉक्टर्स और बुजुर्ग व्यक्तियों को खासकर टीका लगाया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, भारत में 16 तारीख को जब टीकाकरण अभियान प्रारंभ हुआ तो 1,91,181 लोगों को टीका लगाया गया है। इतने लोगों को टीका लगाया गया है। डाटा जैसा हमें प्राप्त हुआ है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, लेकिन इतने लोग सरकारी डाटा के हिसाब से टीका इतने लोगों को लगाया गया है। दोस्तों उसके बाद कि 101 नंबर, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को सुगम बनाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? किस ऐप को लॉन्च किया गया है? मतलब ये कि भारत सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है कि आप उसमें जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और उससे आपको जानकारी मिलती रहेगी कि आपको कब और कहाँ, कितने बजे, किस जगह पर जाकर टीका लगवाना है। तो उससे बहुत आसानी से टीकाकरण अभियान पूरा किया जाएगा। तो वो ऐप कौन सी है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं कोविड, कोविन, गोल्डी और कोविशील्ड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कोविन। सेकंड वाला जो है COWIN, कोविन जो है ये इसका सही उत्तर है। कोविन नाम का एक एप्लीकेशन बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा और उस एप्लीकेशन के माध्यम से टीकाकरण की पूरी कार्यवाही पूरे देश भर में की जा रही है और आगे की जाएगी। दोस्तों नॉलेज के लिए आपको बता दूं मैं कि इसके पहले जब कोरोना वायरस पूरे भारत भर में फैल रहा था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्च में एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी। उसका नाम क्या था? आरोग्य सेतु। आप इसको भी ध्यान रखें, इस एप्लीकेशन को भी ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जा सकता है आरोग्य सेतु। और जब भी कांस्टेबल के एग्जाम होने वाले उसमें तो कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा ये। तो दो सरकारी एप्लीकेशन हो गई है, एक आरोग्य सेतु और उसके बाद अभी आ गई है जो मैंने आपको बताया कोविन। ये दो एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च की गई हैं। दोस्तों उसके अलावा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी हाल ही में निर्मित पिस्टल का नाम क्या है? निर्मित पिस्टल जो निर्माण कहाँ किया भारत में, उस पिस्टल का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं रश्मि, असमी, पिस्टल और ब्रिस्टल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ASMI, असमी इसका नाम है। यह पिस्टल जो है हमारे भारत की डिफेंस रिसर्च संस्था जो DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था इसके द्वारा और इंडियन आर्मी के द्वारा मिलकर बनाई गई है पिस्टल। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने पिस्टल बनाई है और आने वाले भविष्य में हम इसी पिस्टल का इस्तेमाल भी करेंगे और अन्य देशों को हम इसको निर्यात भी करेंगे। इसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंसास INSAS ये एक राइफल है, भारत द्वारा बनाई गई है। ये भी DRDO द्वारा ही बनाई गई है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्मॉल, IN से इंडियन होगा, स्मॉल आर्म सिस्टम। इंसास एक राइफल है ये, जिसकी एक्यूरेसी बहुत प्यारी है। AK-47 चलो अच्छी है, लेकिन इसकी रेंज कितनी है? 400 मीटर तक कारगर रेंज है और एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। और ये बनाई गई है यूनाइटेड नेशंस के मानकों के हिसाब से। मतलब युद्ध में मारना ही उद्देश्य नहीं होता। अगर युद्ध होता है तो हम घायल कर दें, पहली गोली घायल करिए ताकि जो हमारा विरोधी है वह लड़ न सके, और घायल कर दिया हमने शत्रु को, लड़ नहीं सका तो हम युद्ध जीत गए। तो जीवन लेना, उसको प्राण से खत्म करना एकमात्र यही उद्देश्य नहीं होता है। AK-47 9mm होती है, बड़ी बुलेट होती है, जिस वजह से होता यह है कि उस गोली लगने से उसमें उसके बाद मरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों ये एस्मी पिस्टल है, ये भी 9mm पिस्टल है।
कितना है दोस्तों, ये भी 9 mm। इसका कैलिबर कितना है, 9 mm। कैलिबर मतलब क्या हो गया, जो उसकी धुरी है अंदर पिस्टल की, जहाँ पर से गोली घूमती है, उसको बैरल बोलते हैं इसको हम, वो 9 mm है। और जो उसका राउंड है, यानी जो पिस्टल गोली होगी, उसका डायमीटर भी 9 mm का ही होगा। तो इसमें क्या है, एक 9 mm पिस्टल है दोस्तों। इसको भारत में निर्मित पिस्टल किस भारत में निर्मित पिस्टल किसके द्वारा बनाई गई है? तो इसका आंसर मैंने बता ही दिया है आपको इजी होगा ऑप्शन बताना। एम्स, डीआरडीओ, इसरो और आईवीआरआई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, डीआरडीओ, कि डीआरडीओ के द्वारा जो पिस्टल बनाई गई है दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो दोस्तों इसके पहले, सबसे पहले जो बिडेन आने वाले थे, फिर एक और सूरीनाम के प्रधानमंत्री थे, उनको राष्ट्रपति थे, उनको बुलाने का खबर आई थी। लेकिन अब ये निश्चित हो गया है कि इस बार कोई विदेश के नेता, राजनेता या कोई प्रमुख हमारे राष्ट्रपति नहीं होंगे। कोरोना वायरस के कारण कोई राष्ट्रपति हमारे 26 जनवरी में चीफ गेस्ट नहीं होंगे, ये अब कंफर्म हो चुका है दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का संबंध किससे है? वो है क्या आखिरकार आत्मनिर्भर भारत योजना? आपको यह बताना है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ईपीएफ बेनिफिट, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट और हेल्थ बेनिफिट। इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ईपीएफ। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड बेनिफिट योजना है ये। सरकार ने अभी इसको लॉन्च किया है, हालांकि पहले से था, लेकिन इसमें अपने सरकार ने कुछ और टर्म्स और कंडीशन लाई है। और जब नई टर्म्स एंड कंडीशन आ गई तो उसको उन्होंने क्या दे दिया नाम, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा दोस्तों? से फ़ायदा ये होगा कि जैसे कोई व्यक्ति जो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जिनकी सैलरी कितनी है, 15,000 तक की सैलरी है, तो सरकार ने नियम तो बना रखा है कि ईपीएफ कटेगा। तो उसमें सरकार की पहली कंडीशन उसमें ये बना दिया है कि जो 12% ईपीएफ कटता है, अब वो कौन देगा? सरकार देगी। 12% योजना कौन देगा? सरकार देगा। अभी होता क्या था कि तो अगर 24% ईपीएफ कट रहा है तो 12% एम्प्लॉय देता था और 12% एम्प्लॉयर देता था। 12% एम्प्लॉय और 12% एम्प्लॉयर देता था। इस प्रकार से कितना होता था? 24% होता था। अब एम्प्लॉयर तो देगा, लेकिन एम्प्लॉय का जो शेयर कौन देगा? वो सरकार देगी। ये पहली बात होगी। दूसरी बात इसमें यह है कि अभी 2021 जून तक सरकार देगी पूरा का पूरा, किसका? चाहे एम्प्लॉयर का हो या फिर एम्प्लॉय का हो, ये ईपीएफ पूरा का पूरा अमाउंट कौन देगी? सरकार, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। तो ये बड़ा कदम है आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ आज के करंट अफेयर के प्रश्न। आई होप आपको पसंद आए होंगे। एंड प्लीज़ यू कमेंट आपको कैसे लगे, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब our channel. Thank you for watching. See you in next video.